सदन में विपक्ष ने राज्यपाल महोदया को बोलने तो नहीं दिया। आधे घंटे ही बोल अराजकता की कोख से जन्म लेने वाली समाजवादी पार्टी और उसके सदस्यों से इससे बेहतर अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि एक महिला राज्यपाल हैं और पूरे अभिभाषण के दौरान हल्ला किया गया। जो जितनी निंदा किया जाए वह कम होगी। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और लोकतंत्र को कलंकित करने का समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस प्रकार से बाधा डालने का प्रयास घोर निंदा करने वाला है। शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था केवल सरकार का बखान करना था उनका। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे श्री शिवपाल यादव जी हों, सरकार की अगर कोई उपलब्धि है और अगर उसमें उनको कोई कमी लगती है तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है, तो विपक्ष की ओर से चर्चा के माध्यम से अपनी बात रखी जाती है, न कि एक महिला राज्यपाल को बोलने से रोकने का इतना निंदनीय प्रयास किया गया, जिसकी मैंने कहा जितनी भर्त्सना की जाए वो कम। व्यापारी सम्मेलन हो रहा है, उसका बजट पर चर्चा होगी। केंद्रीय बजट को लेकर के अभी तो प्रदेश का बजट 11 को आएगा, लेकिन अभी केंद्रीय बजट को लेकर के व्यापारियों के साथ संवाद का कार्यक्रम है, क्योंकि व्यापार जब बढ़ता है तो देश और प्रदेश भी आगे बढ़ता है। और केंद्रीय बजट विकसित भारत का बजट है और प्रदेश का जो बजट आने वाला है वो विकसित उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है और व्यापारी उसमें मुख्य भूमिका में रहने वाले हैं। विपक्ष का आरोप लगा रहा है अमेरिका जो ट्रेड डील हुई उसमें तमाम जो किसान हैं उनको नुकसान होगा। विपक्ष मुद्दा विहीन है सर, वो मोदी जी को नहीं जानते। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों का सर ऊंचा रखने का काम करते हैं। जिन्होंने सदैव देश का सर झुकाने का काम किया, वह कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, वह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे यूरोपीय यूनियन से हो, चाहे अन्य देशों से हो, भारत की प्रगति का एक बहुत बड़ा रोड मैप है, बहुत बड़ा लक्ष्य है और दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 11वें नंबर से हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, 27 में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हंगामा किया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को लेकर के कैसे? देखिए, राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने मर्यादा को तार तार किया है। मुद्दा विहीन लोग हैं, सत्ता के बिना बौखलाए हुए हैं। अगर उनके पास कोई सवाल है और सरकार जवाब देने को तैयार है तो एक महिला राज्यपाल जो सबसे राजनीतिक अनुभव के साथ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी निर्वहन कर रही महिला हैं और जिस प्रकार से हो हल्ला किया गया उसके लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों को क्षमा याचना करनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी से सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विरोध करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध करता है, फिर शांतिपूर्ण ढंग से सुनने का काम करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य अराजकता पर उतारू रहते हैं, माहौल ख़राब करने का प्रयास किया करते हैं। जो अपने जीवन में उन्होंने जिया है, जो समाजवादी पार्टी के बारे में जनता की धारणा है, उस सदन में भी उसको प्रतिबिंबित करते हैं कि हम वही हैं जो सड़क पे आकर के अराजकता करते हैं, वही हम सदन में भी अराजकता करते हैं। कोई रचनात्मक जो विषय है उठाने का काम ना इन्होंने कभी किया और ना मुझे लगता है करेंगे। ये 2027 में जब इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जब ये सदन में ये चिल्लाएंगे जरूर, लेकिन आवाज़ इनकी पीठ तक ना पहुंच पाए, इस हैसियत में जब जनता पहुंचा देगी तब इनको पता चलेगा। कानपुर में भी सर एक बड़ी घटना हुई जहाँ एक तंबाकू व्यापारी के बेटे ने अपनी कार से कई लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ नहीं, जो दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। क्या पूरा मामला है मेरे संज्ञान में नहीं। मैं केवल आपके सवाल के जवाब में इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है
और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी। सर, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक कह रहे हैं कि जैसे पेपर इस सरकार में लीक होते थे वैसे ही बजट भी लीक हो गया है। 9 लाख से ज़्यादा 9 लाख करोड़ का बजट आ रहा है, कुछ हज़ार करोड़ का 9 लाख। समाजवादी पार्टी की स्थिति वही है, कौआ कान ले गया, अपना कान नहीं देख रहे हैं, अब कौए के पीछे दौड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ना बजट के बारे में कुछ सुनना चाहती है, ना आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ सुनना चाहती है, और ना उस पर एक रचनात्मक जो चर्चा करना है, चाहे विधानसभा में चाहे विधान परिषद में, ना उसकी तैयारी करना चाहती। केवल जैसे गांव में अराजकता करना, शहरों में अराजकता करना, अपने विधानसभा क्षेत्र में अराजकता करना, गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का संग करना, वही वो सदन के अंदर भी माहौल बनाना चाहते हैं। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और इस प्रकार के आचरण से बाज आने के लिए मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ और सदन की कार्रवाई सुचारू चले, ऐसा सरकार की मंशा है। कोई सवाल है लेकर के आए, सरकार हर सवाल का जवाब देने का काम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।